कि जम्मू में कांग्रेस के नंबर्स टूट रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें थी जहां पर माना जा रहा था कि कांग्रेस श्योर शॉट विनर है। वहां पर बीजेपी को लीड मिल रही है। जम्मू साउथ की सीट की अगर आप बात करेंगे, जहां पे कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट लीड कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो सीट पर कांग्रेस जो है अब कांग्रेस पीछे हो गई है। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे बिश्ना की बात की जाए, जहां पूर्व एनएसयूआई के प्रधान जो हैं नीरज कुंदन वो लीड कर रहे थे, वहां पर बीजेपी अब आगे हो गई है। 2 सीटें कांग्रेस की यहां से टूट रही हैं। तो इस तरह से जो है जो मेजोरिटी मार्क लग रहा था कि वो पहुंच जाएंगे 30 प्लस 15 मिलाकर, वो टूट रहा है, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो कांग्रेस के लिए अब मुश्किल हो रहे हैं। जैसे ही देखिए हो क्या रहा है, अब बैलेट बॉक्स से दूसरी तरफ ईवीएम पर जा रहे हैं, और ईवीएम पे हिंदू हार्टलैंड है, क्योंकि वहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो अब नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब बीजेपी के पास जो लीड है, सबसे छोटी लीड बीजेपी के पास 283 की है, जो जम्मू शहर के बीच में से है। आउटस्कर्ट्स की बात करें तो बीजेपी 4-4 हजार की लीड पहले राउंड पर ले रही है। तो काफी ज्यादा जो है चुनौतीपूर्ण विपक्ष के लिए अब होने वाला है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि कांग्रेस की लीड्स टूटेंगी, क्योंकि शुरुआती लीड कांग्रेस ने ले ली थी। लेकिन अब क्योंकि ईवीएम खुलते ही लीड्स टूट रही हैं, वो बीजेपी कहीं ना कहीं होपफुल है, क्योंकि जब शुरुआती रुझान आए थे बीजेपी 19 सीटों पे थी, अब बीजेपी तकरीबन 23 से 24 सीटों पर पहुंच रही है। यानी कि 5 सीटों का सीधा सीधा नुकसान जो है वो कांग्रेस को यहां पर हो रहा है। और यही जो नंबर्स हैं ये बाद में काफी ज्यादा महत्व रखने वाले हैं, क्योंकि अब आप देखिए बीजेपी एक तरफ जहां इलेक्शन लड़ रही है, यानी कि कैंडिडेट्स अपनी काउंटिंग में बिजी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने रीच आउट शुरू कर दी है। इंडिपेंडेंट्स को कॉल आ गया है। सतीश शर्मा हमारे साथ अभी कुछ देर पहले मौजूद थे, उन्होंने कंफर्म किया कि हमें जो है 2 बीजेपी लीडर्स का कॉल आ गया है। सतीश शर्मा की लीड जो है 1000 से ऊपर हो गई है। बीजेपी का कैंडिडेट वहां पर हार रहा है, लेकिन बीजेपी ने जो है वहां पर रीच आउट शुरू कर दिया है। सतीश शर्मा से बात कर ली है, क्योंकि सतीश शर्मा माना जाता है कि उनके साथ जुगल शर्मा जो कि श्री माता वैष्णो देवी से कैंडिडेट हैं, हालांकि वो अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रनर माने जाते हैं, वो उनके साथ हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एजाज अहमद जो कि गुलाबगढ़ से कैंडिडेट हैं, वो भी उनके संपर्क में है। कुल 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं सतीश शर्मा मानते हैं कि उनके साथ हैं, जिनमें की पवन अच्छा, ये भी बड़ी खबर है जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में 31% वोट शेयर बीजेपी का इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो इस वक्त स्क्रीन पर है जम्मू क्षेत्र में। और जम्मू क्षेत्र में 31%। और हमारे साथ अरावत बारामूला से जुड़ रहा है। हम बारामूला चलते हैं। बारामूला जहां राशिद इंजीनियर को लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे थे। अरावत, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, जरा बारामूला का हाल बताइए। बारामूला दर्शकों को बताएं, वो सीट जहां से उमर अब्दुल्ला हारे, राशिद इंजीनियर ने हराया और माना जा रहा था कि वो वहां सीट गेन करेंगे, वहां स्थिति क्या है अरावत? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियो स्टेडियम बारामूला में, जहां पे काउंटिंग चल रही है। मेरी विजय अगर आपको ठीक मेरे लेफ्ट साइड से दिखा रहे हैं, जहां पे अभी काउंटिंग शुरू हो गई है कुछ टाइम पहले। अगर हम अभी जो हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं, लेटेस्ट फिगर जो हमारे पास आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, जो कि 25 पर है, और जम्मू कश्मीर में अगर हम बीजेपी की बात करें जो कि अभी 18 पर है, और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, उसके साथ साथ कांग्रेस की बात करें जो कि 6 पे अभी जो फिगर्स हमारे पास मौजूद है, उसके साथ पीडीपी की अगर हम बात करें जो कि 2 सीट्स पर अभी जो लीड कर रहे हैं, उसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, और कुछ ऐसे हैं, अगर अब उन डिबेट की बात करें, 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी लीड कर रहे हैं। हालांकि इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से प्रॉपर एडजस्टमेंट्स किए गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर इंजीनियर के कैंडिडेट्स के बारे में हमें जानकारी दे पाए। कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, अरावत, यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें, इंजीनियर रशीद ने भी लास्ट टाइम पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करें नॉर्थ कश्मीर बारामूला से जीत हासिल की। उसके साथ साथ अगर हम इस वक्त की बात करें, हालांकि लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जहां पे सजाद लोन अभी लीड कर रहे हैं, हालांकि जो कि इंजीनियर रशीद का होम टाउन है, लेकिन इस समय वहां पर जो है सजाद लोन जो है लीड कर रहे हैं। उसके साथ साथ लगातार जो अभी भी बैलेट बॉक्स में आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो है काउंटिंग लगातार शुरू हो रही। जो ये राशिद इंजीनियर के भाई भी अरावत चुनाव लड़ रहे हैं, खुर्शीद अहमद शेख। 2 बार राशिद खुद लांगेट से विधायक रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, इससे अगर बात करें, हालांकि इंजीनियर रशीद का भाई खुर्शीद अहमद शेख जो कि कुछ टाइम पहले अभी लीड कर रहे थे, हालांकि उसके साथ साथ वहां अगर उसके अपोनेंट कैंडिडेट्स की बात करें जो उनके अगेंस्ट उठे हैं, वो सजाद गनी लोन है, वो भी कुछ टाइम तक लीड कर रहे थे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, खुर्शीद अहमद जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद का भाई है, वो भी वहां पर अभी जो है लीड कर रहा था कुछ टाइम पहले। जी। तो जम्मू कश्मीर से जो हमारे पास अब मुझे लग रहा है विधानसभा की पूरी तस्वीर, एक आध सीट बची है, वो इनिशियल ट्रेंड्स जो हैं जो नतीजों में तब्दील हो सकते हैं। 15-30 यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में। लेकिन गुरसिमरन कह रहे हैं कि ये नंबर्स कुछ बदल सकते हैं।
गुरसिमरन ने कहा कि एक नंबर्स कुछ बदल सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में अभी भी कुछ चेंजेस के इस वक्त ऐसा लग रहा है तस्वीर हो सकती है। 10 अदर्स, अन्य की जो तस्वीर है वो इंपॉर्टेंट है। इन 10 में जो अन्य है, गुरसिमरन जरा बताइए इनमें कौन कौन से चेहरे हैं, वो कौन से चेहरे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं रीच आउट भी हो रहा है उन्हें। देखिए अन्य में सबसे बड़ा चेहरा भाजपा भी जिसे मानती है वो सतीश शर्मा है। कांग्रेस के 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मदन लाल शर्मा के बेटे हैं। इस बार कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं ताराचंद के खिलाफ मैदान में हैं और इस वक्त लीड में भी है। लीड भी उनके पास अच्छी खासी 600 की लीड अभी तक मानी जा रही है। लेकिन अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह हो गया है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना 2800 वोटों से पीछे हो गए हैं। रविंद्र रैना कुल 4000 वोटें पड़ी हैं, उसमें 2800 का मार्जिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी को यहां पर मिल गया है। तो भाजपा एक तरफ परफॉर्मेंस उनकी, बाकी सीटें जरूर ऐड हो रही हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अब चुनाव में पीछे चल रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन के ट्रेंड से। इनिशियल ट्रेंड में सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने आपको बताया था कि रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने रिकवर किया था, लेकिन अब 2800 वोटों के साथ रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बाकी जगह पर क्या वजह लग रही है रविंद्र रैना के पीछे चलने की, अगर आप बता सके दर्शकों को। देखिए रविंद्र रैना के जो पीछे चल रहे हैं उसमें 2 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर यह है कि अभी जो पेटियां खुल रही हैं, जो बताया जा रहा है वो वेस्टर्न नौशहरा की खुल रही हैं, जो सुरेंद्र चौधरी का गढ़ माना जाता है। सुरेंद्र चौधरी चाहे किसी भी पार्टी से लड़ें, तकरीबन ये वोट वो लेते हैं। पिछली बार भी उन्होंने 27,000 तक वोट लिया था, लेकिन 10,000 के मार्जिन से हारे थे। इस बार अगर आप भाजपा की भी माने तो रविंद्र रैना 1-1.5 के ज्यादा मार्जिन से नहीं जीत रहे हैं, यह भाजपा का कहना है। तो भाजपा को भी पता है क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्योंकि पिछले 7 साल से रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपने इलाके में रविंद्र रैना की जो गैर हाजिरी थी वो रविंद्र रैना के लिए मुश्किल साबित हो रही है और यही कारण है कि 2800 का आंकड़ा जो है पीछे चल रहे हैं कि बिल्कुल 7 साल वो नौशहरा नहीं गए हैं और लोगों को इस बात की नाराजगी। अगर आपकी आवाज ने शगुन परिहार के बारे में कोई अपडेट हो, बीजेपी के लिए पोस्टर गर्ल जैसी थी शगुन परिहार, उनको आगे चल रही हैं। उनको किश्तवाड़ से टिकट दिया गया था। जी गुरसिमरन। शगुन परिहार आगे चल रही हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता हैं सज्जाद किचलू, जो कि गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं उमर अब्दुल्ला की सरकार में, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। कारण ये था कि आप मान के चलिए कि शगुन परिहार के साथ सिंपैथी वेव आया है। ये नहीं है भाजपा के जम्मू की तरह ट्रेंड किश्तवाड़ में नहीं चला कि हिंदू वोट मिला हो और भाजपा के जो विधायक हैं वो लीड कर रहे हो। शगुन परिहार को इमोशनल वोट मिला है। गुरसिमरन आपके पास आएंगे। इस बीच बड़ी खबर, हरियाणा में सभी सीटों का रुझान आ गया है। हरियाणा में कांग्रेस 65 सीटों पर आगे है रुझानों में और कांग्रेस को बहुमत है। बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। 10 साल सत्ता में रही, सत्ता विरोधी लहर कम से कम इन सीटों में नजर आ रही है, वरना बहुत कम राज्य हैं। आप गुजरात और मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए कि 10-10 साल सरकार रहने के बाद फिर से सत्ता में आना बहुत मुश्किल बात है। हरियाणा में 10 साल बाद आप देख रहे हैं 19 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस की स्थिति देखिए 59 सीटों पर कांग्रेस आगे। बिल्कुल, और आप ये देख रहे हैं, और एक अभी 59 हो गए, 59, 60, 90 में से 90, 60 नहीं टच किया अजय जी, लेकिन 59 मतलब भूपेंद्र हुड्डा 60 मतलब 60 कम 1, 59 पे अगर आते हैं। बीजेपी 25 पे है, चाचा भतीजा 2-2 पे हैं, जेजेपी INLD 2-2 पे है, अदर्स 2 पे है। अनामिका आप अभी गुरुग्राम में खड़ी हैं, काजल वहां हैं, हमारी पूरी टीम वहां है, पुनीता वहां है। मैं कह रहा हूं भाई 59 और काजल है वहां पे, हुड्डा साहब के गांव पे। काजल के पास जा रहे हैं। काजल, अगर आप जरा लोगों से बात करें, 10 साल बाद भूपेंद्र हुड्डा का मैजिक चल रहा है, क्या कहना है वहां के लोगों का? सबसे बात कीजिए जरा, काजल सिंह। काजल, ओवर टू यू। लोगों से बात कीजिए काजल, क्या कहना है लोगों का? मेरे को लगता है ऑडियो में कोई दिक्कत है। काजल, कैन यू हियर अस? ठीक है, काजल के पास फिर से आएंगे। काजल के पास फिर से जाएंगे, क्योंकि जैसा ऐश्वर्या कह रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के गांव से जुड़ी हुई हैं और वहां इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को लेकर सेलिब्रेशन शुरू हो गए कांग्रेस में। एक सेलिब्रेशन कांग्रेस की जीत का है, दूसरा भूपेंद्र हुड्डा के फिर से सीएम बनने को लेकर हो रहा है। तो ये बड़ी बात है, उस पर भी वापस आएंगे। लेकिन जैसा हम बता रहे, 90 की 90 सीटें हरियाणा के ट्रेंड स्क्रीन पर है आपके, और 90 में से 79 जम्मू कश्मीर की सीट्स पे आप देख रहे हैं। ये देख लीजिए, यहां पर बीजेपी 29, कांग्रेस 15, एनसी 30। अब यहां जम्मू कश्मीर में भी क्या कोई उलटफेर अभी भी है, इसकी चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। देखिए तो अब आगे पीछे नहीं होता दिखाई दे रहा है।
29 पर बीजेपी है, 15 पर कांग्रेस है, 30 पर एनसी है। 15 और 30 मिलाकर 45 हो गया। हरियाणा भी स्टेबल है सोहेल, दोनों स्टेट मोरलेस ठीक है। पुनीता, इस समय आप अनिल विज के घर के बाहर खड़ी हैं, क्योंकि मैं सिक्योरिटी देख सकता हूं आपके घर के पीछे। पुनीता, अनिल विज बाहर आ रहे हैं क्या? अनिल विज बिल्कुल जी, देखिए मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर उनकी गाड़ी लग चुकी है, यानी कि जैसे मैंने पहले कहा था कि वो आज बिल्कुल जो है आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि मैं जीतूंगा, और यही वजह है कि जो उनका हर रोज का दिनचर्या रहता है उसी को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो सोकर उठे हैं, इसके बाद अभी देखिए वो टी पॉइंट जाएंगे, जहां पर वो हर रोज जाते हैं। चाय पर चर्चा नहीं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, और आज भी कुछ ऐसा ही करने वाले। देखिए अभी थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे। इनकी जो जैसे ही वो बाहर आएंगे वी विल कम बैक टू यू पुनीता। जैसे ही अनिल विज बाहर आएंगे वी विल कम बैक टू यू। और ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में ढोल बज रहे हैं वो अलग है, लेकिन वापस चलते हैं। काजल, अब आपको आवाज आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा के गांव में है आप, अगर लोगों से बात कर सके काजल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जरा बात कर सके वहां। काजल, ओवर टू यू। लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। अंकल, क्या नाम है आपका? हाँ जी, रोशन लाल उपल जी। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, 78-82 साल की उम्र है। हुड्डा साहब मेरे नेता हैं, और आज हरियाणा के अंदर जितनी भी कांग्रेस में जो आज इतना सांस आया है, ये हमारे सिर्फ हुड्डा साहब की बदौलत ही है, क्योंकि इनका पूरा परिवार, जो इनके पिताजी और इन्होंने हमारा जो जितना भी संविधान रचयिता में हमारे इनके पिताजी थे, और ये हुड्डा साहब शुरू से लेके आज तक कांग्रेस को उठाने के ऊपर आगे रहे हैं। आज ये 90 सीटों के ऊपर, अगर स्टेजों के ऊपर इनको एमएलए बनाने वाले हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और राहुल गांधी हैं। इनकी तरक्की के अंदर लोग, इनकी सरकार के अंदर अगर ये काम खट्टर साहब करते, इसको क्यों हटाते? आज बिना रिश्वत के कोई फाइल किसी महकमे में आगे नहीं जाती थी। लोग महंगाई से तंग थे, नौकरियों में तंग थे, और वैसे लॉ एंड ऑर्डर में तंग थे। रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लूट घसूट हो रही है, मगर इस चीज़ को संभाल सकते हैं तो हमारे हुड्डा साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ही संभाल सकते हैं। आज और भी दावेदार हैं मुख्यमंत्री। काजल, हुड्डा साहब है वहाँ, जितने भी हैं। काजल, भूपेंद्र हुड्डा गांव में है कि चंडीगढ़ है? चौधरी भूपेंद्र सिंह, काजल, भूपेंद्र हुड्डा है वहाँ, वो बाहर आए, अभी वो लोगों से मिले कि नहीं मिले? काजल को ऑडियो जा रहा है कि नहीं जा रहा? अनामिका, आप इस समय गुरुग्राम में हैं। गुरुग्राम से बीजेपी को लग रहा था कि गुरुग्राम तो वो जीत पाएंगे।